इकोनोमेट्रिक्स की यूनिट 4। इसमें हम डायनेमिक मॉडल के कंसेप्ट को समझेंगे। डायनेमिक मॉडल एक इकोनोमेट्रिक मॉडल है। अब इस इकोनोमेट्रिक मॉडल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो, एक तो स्टैटिक मॉडल होता है, एक होता है डायनेमिक मॉडल। स्टैटिक्स में सिर्फ करंट की बात करेंगे, करंट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। डायनेमिक में हम पास्ट के कारण करंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसका भी हम डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, बातें करते हैं। तो वेरिएबल के बीच एक रिलेशनशिप दिखाता है, टाइम के साथ जो चेंज होती है उनके बीच। अब इस डायनेमिक मॉडल्स में हम लैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लैग्स का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है टाइम डिले, कि टाइम के अनुसार कुछ चीज़ें चेंज होती जाती हैं। जैसे कि एक वेरिएबल का इफेक्ट कुछ टाइम के बाद देखने को मिलता, कुछ एक वेरिएबल में चेंज हुआ है, एक वेरिएबल में चेंज हुआ है, उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम बाद देखने को मिल रहा है। जैसे कि जीडीपी में इन्वेस्टमेंट आज किया गया, तो 2 साल बाद हम देखने को मिल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने कुछ रोड्स बनाया है, 2 साल बाद हमें देखने को मिल रहा है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण कितनी कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं। तो हम उस चीज़ का हम इकोनोमेट्रिक्स करते हैं, मतलब एक इकोनॉमिक्स मेजरमेंट करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब उसके साथ हमें लैग्स के साथ 2 तरह के लैग्स देखने को मिलता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग और एक होता है ऑटो रिग्रेसिव लैग्स। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग से ही हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं ऑटो रिग्रेसिव लैग्स को। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स क्या होता है कि ये पास्ट इनपुट की बात करता है, कि पास्ट में कुछ इनपुट लगाया गया है, जिसका जैसे कि इन्वेस्टमेंट हमने लगाया गया है, तो उसका प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसका किस पे इम्पैक्ट हो रहा है। हमारा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमें जीडीपी के ऊपर। तो इस जीडीपी के ऊपर जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है पास्ट के कारण, तो उसमें क्या होता है कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स कहेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स का मतलब होता है कि मल्टीपल वेरिएबल होते हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ टाइम T1 T-2। अब इससे क्या होता है कि हम जितना भी लेंगे हम पास्ट की निकालने के लिए, तो पास्ट तो बहुत सारे, मतलब पिछले साल का, उससे पिछले साल का, तो इससे ऐसे निकालते हुए बहुत ही कम्प्लेक्स इशू हो जाता है हमारे सामने। एक कम्प्लेक्स इशू बनकर आता है जिसे हम को सोल्व करना एक कठिन बन जाता है हमारे सामने। अब इस कठिन को सोल्व करने के लिए हम क्यूक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब क्यूक मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, क्यूक मॉडल एक प्रकार का जियोमेट्रिक डिक्लाइन है, इस चीज़ को डिक्लाइन करते जाएगी और हमारे पास एक ऑटो रिग्रेसिव लैग्स को प्रकट कर देगी। अब ऑटो रिग्रेसिव लैग्स क्या है? ऑटो रिग्रेसिव लैग्स है पास्ट आउटपुट का, एक प्रकार से कि पिछली जीडीपी में क्या प्रभाव था और अब की जीडीपी में क्या प्रभाव हो रहा है, उस चीज़ को दिखाता। मतलब देखो, क्या तो हम खाली पिछली जीडीपी से ही तुलना कर दी हमारी। पहले हम देख रहे थे कि पिछला इन्वेस्टमेंट हुआ था तो जीडीपी में कितना इम्पैक्ट पड़ा था, अब की इन्वेस्टमेंट हो रहा है जीडीपी में कितना हो रहा है, पिछली जीडीपी के इन्वेस्टमेंट से आज की इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा। मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स समझ ही नहीं आ रहा था। अब सिंपल है कि पिछली जीडीपी का और अब की जीडीपी का डिफरेंस निकाल लिया गया। इस प्रकार को हम ऑटो रिग्रेसिव लैग्स कहते हैं। तो डायनेमिक मॉडल के अंदर हमने जाना कि लैग्स क्या होता है, लैग्स के टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स, ऑटो रिग्रेसिव लैग्स, और क्यूक मॉडल को कैसा आसान बना देता है हमारे ऑटो रिग्रेसिव लैग्स में प्रकट करने के लिए। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, जिसके कारण ये पूरी तरह से हम जो सोल्व करते हैं मॉडल्स को, उसमें भी हमें पूरी इफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। थैंक्स।